ये आज हम लोग यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी कल हमने देखा निर्मला सीतारमण ने देश के जो भी संस्थान है, रेलवे से लेके BSNL, MTNL, पावर सेक्टर, जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवे का कॉलोनी, स्टेडियम, इन सारी चीज़ों को बेच के 6 लाख करोड़ रुपया वसूलने का जो इन्होंने घोषणा किया, उसके खिलाफ हम देश भर में हम लोग आंदोलन में जाएंगे। और किसी भी कीमत पे ये देश ने जो 70-75 साल में जो भी कंपनियां, जो भी संस्थान, जो भी पब्लिक सेक्टर हासिल किया, और उसको हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे, उसको बेचने नहीं देंगे। और ये पब्लिक सेक्टर हम सब लोग जानते हैं कि लाखों नौजवानों को रोज़गार का ये एक साधन था, रोज़गार का अवसर था, और इन सारे अवसरों को आप ख़त्म कर दे रहे हैं, आप बेच दे रहे हैं। और ये नौकरियों को ख़त्म करने का, सरकारी नौकरियों को बेच देने का, प्राइवेट करने का सीधा मतलब है कि आप जो संविधान हमें आरक्षण देता है, जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है, आप उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां नहीं रहेगी तो आरक्षण नहीं रहेगा। तो पहले से ही हमने देखा कि पहला जैसे ही लॉकडाउन हुआ इस देश में कोरोना के नाम पे, और उस लॉकडाउन में इन्होंने जितनी भी 2 दर्जन के आसपास रत्न कंपनियां थी, उन सारे रत्न कंपनियों को एक एक करके बेचा। चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, ONGC हो, LIC हो, कोल इंडिया हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, इस तरह के जितने भी सरकारी संस्थान देश में बना, देश की जनता का मेहनत से, खून पसीना से निर्माण हुआ, उन सब को ये सरकार एक एक करके बेच रही है। और अभी जो कुछ भी बचा खुचा था, हाईवे देख लीजिए आप, हाईवे ये 27,600 किलोमीटर हाईवे बेच रहे हैं। अब हाईवे बेचने का सीधा मतलब है कि आप जिसको बेचेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा टोल टैक्स लेंगे, मतलब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा इसके लिए, मतलब जनता सड़क पे चलेगी, उसका पैसा देगी। रेलवे जो पहले कम से कम सस्ता था, लाखों लाख छात्र, नौजवान, मजदूर आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ाई करने के लिए, नौकरियों का इम्तिहान देने के लिए, सेना के अलग अलग संस्थाओं में बहाली के लिए चले जाते थे 100-200 का, 400 का टिकट लेके। अब वो हजारों में टिकट होगा। प्लेटफॉर्म जो इस देश में कहिए कि ये कहावत थी कि कोई झगड़ा होता था घर में तो लोग कहते थे कि तो हम क्या प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। तो प्लेटफॉर्म जो आम हिंदुस्तान की जनता के लिए खुला हुआ था, कोई भी जा सकता था प्लेटफॉर्म पे, रात बिता सकता था प्लेटफॉर्म पे। आप उन सब को बेच के आम जनता से आप पैसा, जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म आपने बेचा वहाँ 2 घंटे का 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम हो गया। तो आप सोचिए कि जो मजदूर एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ट्रेन बदलेगा, उसको भर रात प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए होटल से भी ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। जो छात्र दूसरे शहरों में इम्तिहान देने जाते थे तो रात प्लेटफॉर्म पे कोई चादर बिछाया, सो लिया और सुबह इम्तिहान देके वापस लौट आए, उनका होटल से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर रुकने का किराया देना पड़ेगा। तो ये जो पूरे देश में की जनता ने जो लड़के जो कुछ भी सुविधा, जो कुछ भी संसाधन, जो कुछ भी चीज़ें हासिल की, उन सब को इस मोदी सरकार ने उन सब को नीलामी के बाजार में रख दिया है। और इनके जो चहेते, इनके जो दुलारे कॉरपोरेट हैं, इनके दुलारे जो पूंजीपति हैं, उनको ये औने पौने में बेचने का इन्होंने फैसला लिया है। और जिनके हवाई जहाज से ये चुनाव प्रचार करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ पूरे देश भर में संगठित करने का नौजवानों का फैसला लिया है। और 11-12 सितंबर को भुवनेश्वर में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है, जिस बैठक से इसके खिलाफ, ये जो पूरा देश के संसाधन को बेचने का जो फैसला है, इसके खिलाफ हम लोग एक बड़ी लड़ाई की योजना बनाएंगे, आंदोलन की योजना बनाएंगे और आंदोलन में जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं देश भर में जो फिर से, मतलब ये यूपी चुनाव नज़दीक आते ही सरकार नफरत का पूरा एजेंडा को सामने लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाले नौजवानों को मॉब लिंचिंग का कोशिश इन भाजपा वालों ने, RSS वालों ने किया, और पूरे देश में नफरत का माहौल खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि नौजवान भूल जाएं कि इन्होंने वादा किया था रोजगार का। आप मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, और 7 साल इस सरकार का हुआ तो कायदे से 14 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है कि 14 करोड़ नौजवानों ने रोजगार से हाथ धो दिया, ये सच्चाई है। तो चुनाव में ये सवाल ना उठ जाए, इसलिए ये नफरत का खेल, नफरत का कारोबार चला रहे हैं। झारखंड में
भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, और उस सरकार की तबाही सबने झेला, सबने देखा, सबने लाठी खाया, दमन झेला, और झारखंडी नौजवानों के आकांक्षाओं पे सवार होकर जो हेमंत की सरकार आई, हेमंत सोरेन की सरकार आई, उस सरकार ने भी जो वादा किया था 5 लाख रोजगार देने का, जो वादा किया था, जो अस्थायी जो नौकरियां हैं उसको अस्थायी करने का, वो भी वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। जो वादा था जेपीएससी में जो बड़े पैमाने पे धांधली होता था उसको ख़त्म करने का, टाइम से जेपीएससी का इम्तिहान करवाने का, बहाली लेने का, जो स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो पद खाली हैं, जो हॉस्पिटल में पद खाली हैं, जो ब्लॉक में पद खाली हैं, या प्रशासनिक अलग अलग संस्थाओं में जो पद खाली हैं उनको भरने का, तो ये हेमंत सरकार भी अभी इसके दिशा में कोई ठोस कदम उठते हुए नहीं दिख रही है। इसलिए हम हेमंत सरकार से भी मांग करते हैं कि ये वादा पूरा करें, और अभी इसी राजधानी में, रांची में शिक्षक के अभ्यर्थी अपने सवाल को लेके, अस्थायी करने, नियुक्ति के सवाल को लेके आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आरवाईए का, इनकलाबी नौजवान सभा का पूरा समर्थन उनके आंदोलन के साथ है, और सरकार से हम मांग करते हैं कि उनकी मांग को तुरंत पूरा किया जाए, और झारखंड में रोजगार के सवाल पे हेमंत सरकार वादा निभाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ के नारे के साथ पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। और इस अभियान को के क्रम में ही 30 अगस्त को रांची में एक छात्र युवा का कन्वेंशन होगा। उसमें हम अपील करते हैं कि झारखंड के नौजवान उसमें शामिल हों, उसमें जुड़े, और आने वाले दिनों में जो रोजगार के सवाल की पे जो लड़ाई है, जो आरक्षण को ख़त्म कर देने का जो सवाल है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को मजबूत किया जाए, उस लड़ाई में शामिल हो।